वायु प्रदूषण, स्मोक छोड़ता ट्रक वाला। एक शहर में सुदीप नाम का एक व्यक्ति के पास एक ट्रक था। वह बहुत ही लालची था। वह ट्रक को कितना भी चलाता था पर उसे कभी भी ठीक नहीं करवाता था। इस वजह से जब भी उसकी ट्रक सड़क पर चलती और कोई उसके पीछे आता तो उनके सबके चेहरे काले पड़ जाते थे। एक दिन उस ट्रक के बारे में पता चलने पर पुलिस उसको पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो हाथ ही नहीं आया। इसी बीच सुदीप पेट्रोल पंप पर गया था। वह उसने रघु नाम के एक लड़के से कहा, अरे भाई थोड़ा डीजल और थोड़ा केरोसिन डाल दो। राजू ने जवाब दिया, अरे भाई हमारे मालिक ने कहा है कि तुम्हें बिल्कुल भी पेट्रोल नहीं देना है। दरअसल हमारे मालिक की बेटी अपनी बाइक से कॉलेज जा रही थी और वो तुम्हारे ट्रक के पीछे रुक गई। उस धुएं से उसका चेहरा पूरा काला पड़ गया। उसको चेहरे का सामान्य रंग वापस लाने के लिए कम से कम 3 महीने तक इलाज करवाना पड़ा। कहते ही सुदीप ने कहा, ये क्या अन्याय है भाई, इस दुनिया में हम जैसे गरीब लोगों को जीने नहीं देंगे क्या? हम कैसे जिएंगे? हर बात को व्यक्तिगत तौर पर लेना नहीं चाहिए, हम जैसे लोगों को भी जीना है ना। ऐसा कहते ही राजू, भाई अन्याय हो या ना हो, तुम्हारी ट्रक से निकलने वाला धुआं बहुत खराब है और तुम्हें केरोसिन भी नहीं दे सकता। ये कहते ही सुदीप अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। उस धुएं की वजह से पेट्रोल पंप पर मौजूदा सभी लोग के चेहरे काले पड़ गए। इसी बीच एक दिन सिल्वर नाम का चोर पोल्यूशन वैन के पास अपने दोस्त चक्री के साथ इंतजार कर रहा था। चक्री ने सिल्वर से कहा, चोरी करने के लिए आए थे, मुझे यहाँ क्यों लाए? क्या मैं बेवकूफ दिख रहा हूँ क्या? ऐसा कहते ही सिल्वर, अरे डुम्बो, तुम्हें हर बात पर घबराई होती है, थोड़ी देर शांत से बैठो। हम एक बड़ी चोरी की योजना बना रहे हैं, वह भी दिन दहाड़े। अगर पुलिस बीच में आई तो एक लंबा पीछा होगा, इसलिए थोड़ी देर में यहाँ एक ट्रक आएगा जो पॉल्यूशन चेक के लिए है। हम उसके मालिक से बात करेंगे। कहते ही चक्री, चोरी हमें करनी है तो हम ट्रक के मालिक से क्या बात करेंगे? कहते ही सिल्वर, अरे हाँ रे, 2 मिनट रुको, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। कहते ही इतने वहां ट्रक आया। पॉल्यूशन चेक करने वाले आदमी ने तुरंत अपने चेहरे पर कपड़ा बांध लिया। यह देखकर सिल्वर ने भी तुरंत अपने चेहरे पर कपड़ा बांध लिया। अब चक्री को जो कुछ नहीं जानता था सामान्य खड़ा रहा। सुदीप ट्रक लेकर आया और सीधी चक्री के पास रुका। उसने गाड़ी को रेस किया तो अचानक निकलने वाला सारा काला धुआं चक्री के चेहरे को पूरी तरह से ढक गया और उसका चेहरा काला पड़ गया। उसके बाद ट्रक से नीचे उतरकर सुदीप ने चक्री के चेहरे को पोंछने के लिए कपड़ा दिया और प्रदूषण चेक करवाया। अब चक्री से सिल्वर, देखा तुमने इसकी गाड़ी का धुआं? किसी को भी कम से कम 1 किलोमीटर तक दूर भागना पड़ेगा, इसलिए इसे कुछ बताए बिना हम इसे अपनी भागने की योजना में अपने पीछे आने के लिए मनाते हैं, तब हम आसानी से शहर से भाग सकते हैं। ये सुनते ही चक्री ने कहा, वहाँ क्या विचार है मामा, अगर कुछ भी गड़बड़ी हुई तो यही फंसेगा, बहुत बढ़िया है। कहते ही उसके बाद सिल्वर सुदीप के पास गया और बोला, अरे देखो भाई, कल दोपहर को हम 2 लोग डाउनटाउन स्ट्रीट के बाइक पर जा रहे हैं, तुम्हें शहर की सीमा तक हमारी बाइक के पीछे आना है। कहते ही सुदीप, क्या मैं तुम्हारी बाइक के पीछे आऊँ क्या? ये तो मेरे इतिहास में नहीं है। जब मैं अपनी गाड़ी चलाता हूँ तो हर किसी को हमारे पीछे रहना होता है, नहीं तो ये ट्रक की बेइज्जती होगी। कहते ही सिल्वर, अरे बस यार, हम तुम्हारे बारे में जानते हैं, लेकिन हमारी हमेशा से ख्वाहिश रहती है कि तुम हमारी गाड़ी के पीछे चलो। अगर तुम मानते हो तो तुम शहर के बाहर निकलने के बाद हमें ओवरटेक कर लेना, तुम्हें 50,000 रुपए देंगे अगर तुम ऐसा करते हो तो। इतने सारे पैसे मिलने पर सुदीप मान गया। अगले दिन सुदीप डाउनटाउन में अपने ट्रक के साथ तैयार था। जब उसने गाड़ी को रेस किया तो पीछे आने वाले सभी लोग चेहरे काले पड़ गए और कुछ लोग तो वहां से भाग गए। इतने में थोड़ी दूर पर एक ज्वेलरी शॉप के पास एक बड़ी वैन रुकी। उसमें से 2 लोग एक बैग गहने लेकर नीचे उतरे। यह देखकर बाइक से कूदकर सिल्वर ने कुछ फू फू करके दवा फूंक दिया और नीचे गिरा दिया। बैग लिया और बाइक पर बैठकर चला गया। वो लोग थोड़ी दूर ट्रक के पास आए और सुदीप को चलने के लिए कहा। तब सुदीप उनकी बाइक के पीछे तेज गति से चलने लगा। उस ट्रक के चलते ही पीछे सब जगह धुएं से भर गया था। सड़कों पर चलने वाले लोग जहां के वहां रुक गए। इसी बीच ज्वेलरी शॉप वाले ने चोरी के बारे में पुलिस को खबर दी। यह जानकारी मिलते ही पुलिस अपनी जेब से उन बाइक वालों के पीछे चल पड़े।
लेकिन वो जितना आगे बढ़ना चाहते थे, सुदीप का ट्रक उनके सामने आ जाता था और सारा काला धुआं उनकी जीप में ढक देता था। अब सब इंस्पेक्टर से ड्राइवर ने कहा, सर अगर ये ट्रक रहेगा तो हम उन्हें पकड़ नहीं पाएंगे, मुझे यहाँ ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है सर। कहते ही एसआई ने, पहले उस ट्रक को ओवरटेक करो, फिर मैं तुम्हें उस ट्रक वाले का इलाज बताता हूँ। ड्राइवर को वैसे ही गुस्सा आया था। तब ड्राइवर थोड़ी तेजी से गाड़ी चलाई और ओवरटेक करते हुए सुदीप के पास आया। अब एसआई ने सुदीप से कहा, अरे तुम बाइक को भी पार नहीं कर सकते, फिर तुम्हें ट्रक की क्या जरूरत है? तुम्हारी इस कचरा ट्रक से अगर दम है तो बाइक को पार करके दिखाओ। कहते ही इससे सुदीप को अहंकार की चोट पहुंची। उसने तुरंत ट्रक को तेज चलाना शुरू किया। उसकी गति देखकर आगे चल रहे सिल्वर और उसके साथी डर गए और एक तरफ हट गए। बस इस तरह ट्रक ने उन्हें ओवरटेक कर लिया और आगे बढ़ते ही धुएं के कारण उन्हें कुछ दिखा नहीं और वो रुक गए। उनके पीछे आई पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। उसके बाद सुदीप के ट्रक को भी रोककर पुलिस ने उसे भी अरेस्ट कर लिया।